अभी रिसेंटली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से टेस्ट लिया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स BPS 16। तो काफ़ी दोस्तों ने उस रिटन टेस्ट को क्लियर किया है। तो बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन की जाए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरव्यू का ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने रिटन क्लियर किया तो आप डॉक्यूमेंट्स जो भी उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप साइन करेंगे। और सुनने में आ रहा है कि 10 जुलाई के बाद आपके जो इंटरव्यू होंगे। तो उसके लिए ये होता है कि अब इनका जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू का पैटर्न है उसमें ये होता है कि 2 या 3 मेंबर्स होते हैं। एक नर्सिंग प्रोफेशनल होता है, एक कमीशन का मेंबर होता है और एक कोई ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड जज या कोई किसी और डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, ऐसे को हाई ऑफिशियल्स हैं वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। कभी कभार 2 मेंबर्स होते हैं, एक कमीशन का मेंबर होता है और एक नर्सिंग प्रोफेशनल होता है, लेकिन कभी कभार एक और भी ऐड कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि जो कमीशन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर होता है वो कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। उसके बाद जो दूसरा मेंबर होता है अगर वो होगा तो वो आपको जनरल नॉलेज की जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछेगा। नंबर 3 पे जो आपका मेन एरिया है जो कवर होगा वो भी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी होगा वो आपसे नर्सिंग के क्वेश्चंस करेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आप इंटर होंगे तो सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट रहना बड़ा ज़रूरी है। आप सामने वालों को ये इम्प्रेशन देंगे कि यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू हैव रेड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू योर इंटरव्यू। तो कॉन्फिडेंट होना बड़ा ज़रूरी होता है आपके लिए। उसके बाद जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ये होता है कि आपसे पूछेंगे कि सो जेंटलमैन प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो ये एक जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपकी एक पर्सनैलिटी को ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप उसमें जो मैं लोगों को बता रहा होता हूँ वो इस तरह से बताता हूँ कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपना नाम बताएं, अपना एरिया बताएं कि किस एरिया से आप हैं, और उसके बाद आप अपनी एजुकेशन बताएं, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं और उसके साथ साथ आप अपना फ्यूचर गोल बताएं। कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से गोल बताएं जिससे लगे कि यार ही इज़ द राइट पर्सन एंड ही हैज़ सम काइंड ऑफ विजन, सो वी शुड सेलेक्ट हिम आर हर। ठीक है ना। तो इस तरह का आप उनको एक इंट्रोड्यूस अपना देंगे, उससे ही आपका इम्प्रेशन बैठना चाहिए। उसके बाद वो आपको आपके जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड वो चीज़ें पूछेंगे कि ये आपने जो एक्सपीरियंस किया है या जहाँ पर भी आपका एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। एक मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने ICU में काम किया है तो ICU के थोड़े से क्वेश्चंस टिपिकल होते हैं, क्योंकि ICU में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। तो इससे रिलेटेड अब आप फैसला कर लीजिए कि अगर आप ICU में काम कर रहे हैं तो आप उनको ICU के हवाले से आपको उनको बताना है या नहीं बताना। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी फेमस चीज़ है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इसीलिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है होनी वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कभी कभार ये पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स के हवाले से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कभी कभार जनरल नॉलेज के हवाले से भी पूछ लेते हैं, कभी कभार आपको इस्लामियात की भी इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहे होते हैं। तो ये हो गया, ये आपका जो आप ये कह सकते हैं 25% ये चीज़ें होंगी, इनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। अब आपका जो 60 to 75% जो पोर्शन होगा वो होगा नर्सिंग। जनरली जो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी कभार मेडिकेशन के हवाले से भी पूछ रहे होते हैं, IV प्रोसीजर्स हैं, नर्सिंग प्रोसीजर्स हैं, स्किल्स हैं, उनके हवाले से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। अब ये चीज़ें डिपेंड भी करती है कि इंटरव्यू कौन ले रहा है। रिसेंटली पहले जो इंटरव्यू हुआ था उसमें तो वो जो बंदा जो इंटरव्यू ले रहा था इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड था, तो उसने इम्यूनाइजेशन के हवाले से क्वेश्चंस पूछे। तो इसका जैसे आप जाएंगे, आप इंटरव्यू देंगे तो आपको एक दूसरे से, आपका कलीग से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं पूछ रहे हैं, क्या कौन सी चीज़ें हैं जो मेन उनका फोकस है। तो उसके लिए मैं आपको एक ओवरऑल अगर मैं सजेशन दूं
कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़ें। तो उसमें ये है कि सबसे पहले आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बेसिक चीज़ें वो आनी चाहिए, सारे सिस्टम का आपको ओवरव्यू आना चाहिए। उसके बाद आपको ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स, हाई अलर्ट मेडिकेशंस, जनरल मेडिकेशंस जो आपके जनरल सिस्टम्स हैं उनसे रिलेटेड जो मेडिकेशंस हैं उनके कम से कम हर एक सिस्टम में आपको 2 से 3 मेडिकेशंस के नाम पता होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर्स है, आईवी कैनुला, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, इंट्यूबेशन, ट्रैकियोस्टोमी, ठीक है, इनके प्रोसीजर्स, इनको प्रिपरेशन आप किस तरह से पेशेंट करेंगे, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी आपको आनी चाहिए। मेडिकेशन के हवाले से भी आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद डिज़ीज़ के हवाले से एडल्ट नर्सिंग हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया, कभी कभार मेंटल हेल्थ से भी वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये मेन एरियाज़ हैं, आपको इन पे फोकस करना है। अच्छा, ये देखें, ये जो मैंने ओवरव्यू आपको जो भी दिया है ये एक मैं जनरली बता रहा हूँ, तो इस तरह से चीज़ें आ सकती हैं। इस तरह से चीज़ें प्रीवियसली जो कमीशंस हैं उनमें पूछी गई हैं। तो होपफुली यही पैटर्न होगा, आप अपना 100% दें और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर इससे फ़ायदा उठाएंगे। इन द एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।